अच्छा राना सनाउल्लाह, देखो आपको शायद भूल गया हो, ज्यादातर लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं क्रिकेट खेलता था। मैं अल्लाह की, सारा कुछ अल्लाह करता है, कोशिश इंसान की, कामयाबी अल्लाह की। तो मुझे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और क्रिकेट की तारीख में मुझे एक वो टॉप कप्तानों में माना गया। अब कप्तान क्या होता है? सिर्फ सारी खेलों के अंदर एक स्पोर्ट के अंदर कप्तानी की जरूरत होती है, बाकी कोच ज्यादा अहमियत कोच की होती है। सिर्फ क्रिकेट में कप्तान की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको फैसले करने पड़ते हैं, वो फैसले जो किसी कप्तान को नहीं करने पड़ते। तो कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो सारा वक्त देख रहा होता है कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है और मैं क्या करूंगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है। राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है। तो तैयारी कर लो, मेरी सारी आज पाकिस्तानी कौम देख रही है, तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मैं उससे पहले, खत्म करने से पहले एक बताना चाहता हूं, मैं ये जरूर दिखाना चाहता हूं आपको कि किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जो स्टार है, जो नवाज शरीफ की जो स्टार मानी जाती है, वो उसकी बेटी मरियम है। अब मरियम उसकी फैमिली में सबसे अक्लमंद समझी जाती है। अब जरा ये आप ये जरा देखें ख्वातीन, ये जरा गौर से देखें, ये पहले देखें कि जब मैंने कहा कि आपके लंदन में ये महंगे महंगे इलाके में, अच्छा अब एक और चीज, रहीम खान ये याद रखना, मैं फिर से आपको दोहराता हूं, कभी कोई आजादी प्लेट पे रख के नहीं देता। कोई नहीं कहता कि आओ आजादी ले जाओ। इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि कौम में अपनी आजादी जदोजहद करके, जहाद करके लड़ती है। यह वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, यह वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो एनआरओ वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बाहर चले जाते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके सामने खड़ा होना। मैंने सुना एक बहुत बड़ा कातिल मुजरिम जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये याद रखें, इस हुकूमत में आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। जितने बड़े मुजरिम उतने बड़े ओहदे। तो राना सनाउल्लाह को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। राना सनाउल्लाह कहता कि अब जब ये तहरीक इंसाफ का धरना होगा इस्लामाबाद में, तो कहता मैंने आंसू गैस के लिए तैयारी की हुई है और मैंने पैलेट गन्स, यानी पैलेट गन्स भी तैयार किए हुए हैं। मैं राना सनाउल्लाह पहले तो पूछता हूं, वैसे तुम्हारे में अकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर यह पूछता हूं कि मुल्क की बदकिस्मती देखोगे, इस तरह का आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जो इनका अपना नून लीग का वजीर कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, वो आज हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राना सनाउल्लाह, सबसे पहले ये मेरा हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। जब हमारे जमाने में, मेरी गवर्नमेंट में, एक दफा कांपे टांगने वाली बिलावल
एक दफा वो बड़ा डराने आया हमें जी, काम पे टांग जाएंगी उसके धरने से। बड़ा सिंध से आया, पैसा खर्च किया, बेचारी सिंध कौम का पैसा वो भी खर्च करके पहुंचा इस्लामाबाद, तो पता चला कि अपनी काम पे टांग गई। कोई रुकावट नहीं थी उसके रास्ते में, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं रखे, क्योंकि हम जमहूरियत में मानते, हमने कोई नहीं रोका। और दूसरी तरफ 2 दफा धरना देने के लिए डीजल साहब पहुंच गए। डीजल ने बड़ा डराया कि हुकूमत गिराने आ रहा हूं मैं। ऊपर से ये भी क्या, मुझे इशारा मिला कहीं से, तो डीजल पहुंच गया 2 दफा। उससे पूछो, एक रुकावट उसके सामने नहीं रखी, बल्कि डीजल को हमने कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे धरने में। और ये राना सनाउल्लाह हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस चलेंगे। राना सनाउल्लाह, तुम और ये जो तुम्हारा डरपोक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, तुम दोनों मेरे से सुन लो। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे, ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के। हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। सारी हमारी पाकिस्तानी और इस्लामी रवायत के खिलाफ औरतों के ऊपर, बच्चों पर शेलिंग किया आपने। घरों में 2-2, 3 बजे लोगों के घरों में घुस के हरासा किया, डराया, धमकाया, जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला। हमें अंदाजा नहीं था। अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा। अच्छा राना सनाउल्लाह, देखो आपको शायद भूल गया हो, ज्यादातर लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं क्रिकेट खेलता था। मैं अल्लाह की, सारा कुछ अल्लाह करता है, कोशिश इंसान की, कामयाबी अल्लाह की। तो मुझे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और क्रिकेट की तारीख में मुझे एक वो टॉप कप्तानों में माना गया। अब कप्तान क्या होता है? सिर्फ सारी खेलों के अंदर एक स्पोर्ट के अंदर कप्तानी की जरूरत होती है, बाकी कोच ज्यादा अहमियत कोच की होती है। सिर्फ क्रिकेट में कप्तान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको फैसले करने पड़ते हैं, वो फैसले जो किसी कप्तान को नहीं करने पड़ते। तो कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो सारा वक्त देख रहा होता है कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है और मैं क्या करूंगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है। राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है।